नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौरसिया आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आज आप सभी को हिंदी सब्जेक्ट का प्रथम अध्याय के बारे में अवगत कराऊंगा। साथियों, अगर आप देखेंगे प्रथम अध्याय हमारा है वर्णमाला, वर्ण विचार। अगर वर्ण विचार में अगर आप देखेंगे यहाँ से कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले इसके बारे में आप सभी को जिक्र करूँ। जैसे अगर आप यूपी पीसीएस या यूपीएससी का पेपर देने जाएंगे, सीसैट में वहाँ से क्वेश्चन इसमें आते हैं, या किसी भी स्टेट का आप टेट देते हैं तब भी आएगा, सी टेट देते हैं तब भी आएगा, सुपर टेट देते हैं तब भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, या किसी भी स्टेट के बीडीओ लेखपाल है या पटवारी के एग्जाम देते हैं तो भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आज हम आप सभी को इस चैप्टर के बारे में एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक पहुंचाएंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ ले जाएंगे, सभी के सभी क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। चलिए मैं आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करता हूं। हमारे टॉपिक का नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार में देखेंगे वर्ण विचार किसे कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग ही हमारा वर्ण कहलाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे टिप होते हैं जिसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि बोलते हैं। फिर इसके बाद है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग, भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है शब्द होती है या वाक्य होती है। फिर इसके बाद देखेंगे भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? वाक्य होता है। साथियों, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पहचान करा रहा हूँ कि अगर आप किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आप इसको पहचान जाए। जैसे इसमें देख रहे हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हमारा ध्वनि। मौखिक का मतलब जब हम जब एक दूसरे व्यक्ति में अपने शब्दों को आदान प्रदान करते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होती है? ध्वनि होती है। फिर दूसरे में अगर आप देखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण होती है। किसी भी शब्द को लिखते हैं तो हम सबसे पहले वर्णों का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग जो होता है वर्ण होता है। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन दोनों का आंसर सेम है। फिर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है या वाक्य। जैसे हम जब किसी भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं उसका एक अर्थ निकलता है, तो उस शब्दों में अगर हम देखेंगे वहाँ पे हमारा शब्द रहेगा या वाक्य रहेगा। भाव या भावार्थ के आधार पर देखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारा वाक्य होता है। फिर इसके बाद भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? वाक्य होता है। अब हम पढ़ते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण को साथियों दो टाइप से डिवाइड किया गया। एक क्या होता है? एक हमारा स्वर होता है, दूसरा हमारा व्यंजन होता है। पहला हमारा स्वर है। फिर स्वर के बारे में, जैसे स्वर किसे कहते हैं? जिसमें हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती बोलने में, अर्थात ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और अगर आप व्यंजन देखें जिसमें हमें ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, इन्हें बोलने के लिए हमें दूसरे शब्दों मतलब व्यंजन की सहायता ली जाती है। चलिए अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं स्वर। स्वर क्या होता है? जो स्वतंत्र होते हैं या उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिए जाते हैं। मतलब कि जो स्वतंत्र होते हैं, उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान समझिए, स्वरों की संख्या अगर आप हिंदी में देखेंगे स्वर की संख्या 11 होती है, लेकिन अगर मूल स्वर देखेंगे, मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। मूल स्वर किसे कहते हैं? संस्कृत कहते हैं। संस्कृत अगर हिंदी देखेंगे, हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से लिया गया है। अब फिर एक बात ध्यान समझिए, जो ये स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर देखेंगे, स्वरों की संख्या 11 है, और मूल वर्ण में देखेंगे तो ये 13 होते हैं। 13 में इसमें दो जुड़ जाते हैं, लिरी और रिल और लिरी इसमें जुड़ के ये हमारे 13 हो जाते हैं। अब देखते हैं स्वर कौन कौन से हैं। स्वरों की संख्या जो 11 है आप देख लीजिए, जैसे छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिल, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे क्या हैं? ये टोटल के टोटल हमारे क्या हैं? स्वर हैं। स्वरों की संख्या कितना? अब काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है। फिर इसके बाद दो शब्द और आते हैं जो अंगे और आहा आते हैं, वो हमारे स्वर नहीं होते हैं, बल्कि उसे क्या कहते हैं? आयोग वाह कहते हैं। आयोग वाह कहते हैं। जो अंगे और आहा होते हैं उन्हें आयोग वाह कहते हैं। आयोग का मतलब छोटा आ, आयोग को अगर आप तोड़ेंगे, छोटा आ धन योग धन वाह, मतलब जब भी हिंदी वर्णमाला में कहीं किसी भी शब्द के पहले अगर छोटा आ लग जाए तो उसका अर्थ नहीं के रूप में, मतलब नेगेटिव फॉर्म के रूप में निकलता है। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? नहीं। योग मिस जोड़कर वाहन मिस मतलब व्यंजन के साथ, मतलब जो आयोग वाह है, आयोग वाह को अगर आप देखेंगे हमारा ये आयोग वाह है,
ये हमारा आयोग हुआ है, ये कभी भी किसी भी व्यंजन के साथ डायरेक्ट नहीं लगते हैं। अब फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे स्वरों के प्रकार। अभी आप देख लिए हैं स्वर के कितने स्वर होते हैं। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कितने प्रकार से स्वर होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट